आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की नारेबाजी के दरमियान मंजूर हुआ मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की हुकूमती तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीमी नो दूसरा तरमीमी बिल। जम्मू खित्ते के गरमाई जोन के लिए मौसम सरमा की तातीलात का हुआ ऐलान। 26 दिसंबर से 4 जनवरी 2024 तक स्कूल रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1 घंटे से कम वक्त के अंदर महसूस किए गए जलजिले के 4 झटके, लोगों में पैदा हुआ डर का माहौल। और तारीखी मुगल शाहरा हुई गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बहाल। अब खबरें तफसील से। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की हुकूमती तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर की तंजीमी नो दूसरा तरमीमी बिल गुज़िश्ता हफ्ते लोकसभा से मंजूर होने के बाद आज राज्यसभा से भी मंजूर हो गए हैं। हालांकि इस दौरान ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से काफ़ी शोर शराबा भी किया गया। इन बिलों की मंजूरी के साथ ही ऐवान की कार्रवाई भी आज दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। जम्मू खित्ते के तमाम गरमाई जोन के तहत आने वाले इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टर स्कूली तालीम की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि इसी माह की 26 तारीख से आइंदा बरस 4 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातीलात रहेंगी। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि जो भी स्कूल इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करेंगे उन पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम असातिज़ा को हिदायत की गई है कि वो तालिब इल्मों की सहूलियत के लिए उनकी रहनुमाई के लिए ऑनलाइन जरिए खुद को दस्तयाब रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में आज 1 घंटे में भी कम अरसे में 4 जलजलों के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक लद्दाख के इलाके करगिल और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, ताहम जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। रिएक्टर स्केल पर 5.5 की शिद्दत का पहला जलजला मकामी वक़्त के मुताबिक दोपहर 3:48 पर करगिल में आया। इसी इलाके में शाम 4:01 पर एक और जलजला आया जिसकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 3.8 थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके से एक और जलजले की इतला मिली है। जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 4.8 थी जो कि शाम 4:01 पर महसूस किया गया है। किश्तवाड़ में शाम 4:16 पर एक और जलजला आया। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.6 थी। हालिया बर्फबारी की वजह से 2 दिन तक बंद रहने के बाद पुंछ और राजौरी इजला को वादी कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड आज दोपहर ट्रैफिक के लिए दोबारा से खोल दी गई है। जूनियर इंजीनियर मुगल रोड शेख ताहिर अब्दुल्ला ने इतला दी है कि 2 दिन के बाद पीर की दोपहर को सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और सड़क पर अब गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन ने आज सुंबल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नसीर अहमद लोन ने मीडिया को बीजेपी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बताया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पथराव करने वालों की FIR को मनसूख करने की भी दरख्वास्त की है जिनको NC और PDP ने अपने वक़्त में गुमराह किया था। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक़्त में कश्मीर के नौजवान कौमी दायरे में शामिल होना चाहते हैं और वो कश्मीर के खित्ते में अमन चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारी क़यादत के पास वसी विजन है, इसलिए मैं पार्टी क़यादत से इस मामले में मदाखलत करने की दरख्वास्त करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी मुस्लिम मुखालिफ पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टियाँ कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही हैं। यही मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा BJP कि लोगों में एक गलत फहमी जो है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे NC हो, चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस हो, अदर्स पार्टी, ये तो इसमें लोगों को BJP से दूर कर रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। मुझे ये चीज़ आप बता दीजिए कि हमारे जो दिल खुले हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, मोदी जी ने कितने काम किए वो लोगों को पहले देखना है। अगर यहाँ की सियासत जो यहाँ के हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब है, यहाँ के जो हमारी महबूबा मुफ्ती जी जो है यहाँ पे, अगर देखा जाए उन्होंने भी हुकूमत की और उन्होंने क्या क्या किया हमारे साथ, उन्होंने क्या क्या किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। मगर जब से हम BJP यहाँ पर 2014 से जब BJP यहाँ पर आई, और अगर देख लीजिए आप डेवलपमेंट की बात हम करें
यहाँ की यूथ की बात करे, यहाँ की रोज़गार की बात करे, ये चीज़ पहले इनको देखना है। ये क्यों बोल रहे हैं रोज़ रोज़ कि आप एंटी मुस्लिम हो, ये लोगों को क्यों हमसे दूर कर रहे हैं? ठीक है, इन्होंने स्टूडेंट पेल्टिंग यहाँ पर करवाई, ठीक है, इन्होंने यहाँ के मरगुजारों को भरा, ये किसकी देन थी? ये एनसी और पीडीपी की देन थी। मुझे ये चीज़ बताई कि यहाँ पर जो सेंटर में हुकूमत थी वो कांग्रेस की थी। अगर देखा जाए कि उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की और ज़्यादा टाइम उन्हीं के पास हुकूमत रही, और उन्होंने क्या किया हमारे लिए? आपके माध्यम से मैं एक चीज़, अपनी जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के जो यूथ है, किसी को स्टूडेंट पेल्टिंग, किसी को फंसाया गया था स्टूडेंट पेल्टिंग में, कोई खुद भी जा रहा था। मैं ये चीज़ हाथ जोड़ के, अपना जो नरेंद्र मोदी जी उसका बड़ा दिल है, मेरा जो स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना उसको बड़ा दिल है, मेरा जो श्री अशोक कोल जी उसको बड़ा दिल है, एलजी साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी टीम को कि अगर कोई भी किसी चीज़ में मुलवस हो, कोई यूथ, उसको एक बार माफ़ी दी जाए। कश्मीर स्कूल फेडरेशन की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें फेडरेशन के अरकान ने कई मसाइल को उजागर किया है। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को मुख्तलिफ महकमों से कम अज कम 10 NOCs जमा कराने को भी कहा जा रहा है, जो कि मुतलका हुकाम से हासिल करने में स्कूल इंतजामिया का कीमती वक्त ज़ाया होता है। उन्होंने कहा है कि सियासी अदम शमूलियत के सर्टिफिकेट को हुकूमत ने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था, ताकि स्कूलों के हुकाम को आसानी फराहम की जा सके। कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन ने एक बार फिर से हुकूमत से दरख्वास्त की है कि रजिस्ट्रेशन कम रिटर्न फार्म को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को जल्द अज जल्द कबूल किया जाए, ताकि तलबा का मुस्तकबिल महफूज हो, और इसी के साथ साथ 10वीं जमात के इम्तिहानी फार्म भी लाजमी हों। ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब अपनी तरफ सही है, उनका कुछ नहीं है, क्योंकि आगे से फरमान आता है। अब जब तक आगे ये बात ना पहुंचाई जाएगी तब तक इसका हल नामुमकिन है। उनके मुतालबात सही है, इन बच्चों का फ्यूचर का दावा पर लगाना इस वक्त गलत बात है, ये हम इसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब के साथ भी बैठूंगा, मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ भी बैठूंगा, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं, इनको भी हमने अपनी बात रखी हुई है, देखेंगे इसका हल इंशाल्लाह 2-3 दिन में निकला। मेरा कल का स्टेटमेंट अगर आप गौर फरमाएंगे, मैंने उसमें क्लियर कर दिया है कि बोर्ड हमें मैट्रिक को इस वक्त नहीं रोक सकेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ही बच्चे को रजिस्टर किया है, RR भरे हैं, वो 10th क्लास देना ही पड़ेगा उसको। इसके लिए हम चेयरमैन साहब के पास बैठेंगे, अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ बात करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसका हल बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो फुलफिल फॉर्मेलिटीज है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, जो SRO हमें कहता होगा, वो भी उसके लिए भी टाइम चाहिए ना। उस टाइम को पूरा करने के लिए फिलहाल बच्चों का तो फ्यूचर देखना है ना। जो इज़्तिराब बैठा हुआ है लोगों के जहनों में, इसको दूर करने की एक मैं सिफारिश कर सकता हूँ, मैं गुजारिश कर सकता हूँ गवर्नमेंट से कि एक भरोसा लीजिए आप, हम लोग जहाँ तक पहुँच पाएंगे वो पहुँचेंगे। वादी कश्मीर में बिजली के मौजूदा मंजरनामे पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए अनंतनाग के सीनियर समाजी रहनुमा ने कहा है कि बिजली पैदा करने की बड़ी सलाहियत के बावजूद मौजूदा सख्त सर्दी में आम लोगों को जानबूझकर बिजली की मुसलसल कटौतियों से निशाना बनाया जा रहा है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। समाजी कारकुन इमरान अमीन शाह ने कहा है कि बिजली के निरखों का बहुत ज्यादा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, लेकिन सप्लाई कलील मिकदार पर दी जा रही है, जिससे सारिफिन खासतौर पर तुलबा जो इन दिनों में मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने शहर के दीगर इलाकों के अलावा दाऊदचक, हल्का, अंजुल्ला, डोनीपाव, शेरपुरा में पीने के पानी की ताखीर और कम फराहमी और यहाँ तक के पुराने और खराब पाइपों को तब्दील करने में भी लापरवाही के इल्जामात आयद किए हैं। जुल्फी साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे दाऊदचक जो अंजवला के साथ मुंसलिक है, तो ये यहाँ पे एक अंदर इसकी एंट्री होती है, तो यहाँ पे कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं है। यहाँ पे जो DDC इलेक्शन जब हुए थे तो उन्होंने एक कैंडिडेट को यहाँ पे जीता था, एडवोकेट जावेद, तो इन्होंने बोला है कि पिछले 4 साल से हमने उसको कहीं देखा ही नहीं है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे इलाका वैसा का वैसा ही है, तो कोई काम हुआ ही नहीं है, बहुत से सारे काम पड़े हुए हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो हमारे डिप्टी सरपंच है फयाज अहमद तरे साहब अंजवला के, तो वहाँ के साथी भी थे हमारे साथ, तो हमने उनको
ये भरोसा दिया कि जो भी यहाँ पे इमरजेंसी में ग्रीवेंस है हम सरकार तक लाएंगे, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग तक लाएंगे, बीडीओ अनंतनाग जो है अच्छे है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी नोटिस में लाएंगे तो इंशाल्लाह उनको उनका इजाला किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिला श्रीनगर के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में सरगर्मियां जारी हैं। आज जिले के हवल, मैदान साहब, लाल बाजार और हजरत बल में इसकी सरगर्मियां मुनक़िद हुई हैं और IEC वैनों के जरिए मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी आम की गई है, जिस दौरान सामीन ने वज़ीर आज़म के पैगामात को तवज्जो से सुन रहे हैं, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम की अहमियत से मुतल्लिक है। रिहायशियों ने पूरे दिल से कौमी तरक्की के विजन को कबूल किया है। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हमारा संकल्प विकसित भारत का अहद लेकर अपनी वाबस्तगी का मुजाहिरा किया है। मालूमाती नशिस्तों के अलावा इज्तिमा को बासलाहियत मकामी फनकारों की तरफ से पेश किए जाने वाले दिलकश सकाफती प्रोग्रामों के साथ पेश किया गया, जिसने इस मौके पर जश्न का माहौल शामिल था। Pledge to make India developed and self-reliant nation by 2047. Remove any trace colonial mindset. Celebrate our heritage. Strengthen unity and respect those who respect, protect the country, perform the duties of a citizen. Thank you. मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा पाए तकमील तक पहुंचाने के सरकारी अहदाफ को हासिल करने का मजबूत वसीला बनेगी। तिरंगा झंडा फहरेगा, विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामुल्ला के ज़ेरे एहतमाम डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर ने टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर CEO बारामुल्ला में महकमा तालीम के प्रिंसिपलों की 2 रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया है, जिसमें बेशतर असातिज़ा इकराम शिरकत कर रहे हैं और वर्कशॉप से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन कश्मीर इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। तो कॉमन, अगर आप कॉमन सेंस और विजडम कहां से अनलॉक द कम्युनिकेशन। और इसके साथ साथ इन्होंने एक डिजिटल स्टूडियो भी बनाया है, जिसमें जो लेक्चर्स, एक्सपर्ट लेक्चरर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, लेक्चरर्स होते हैं, वो अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। एंड हियर वी हैव ए रिपोजिटरी ऑफ 500 लेक्चर्स। इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो बच्चों में कहीं कहीं लर्निंग गैप्स रही होंगी, उन लर्निंग गैप्स को फिल करने के लिए ये लेक्चर्स डिजिटली हम इनको प्रोवाइड कर पाएंगे। और इसके साथ साथ उनको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने घर में ही हम ऐसे लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं ताकि जो उनकी लर्निंग गैप्स है उनको हम फिल करें एंड दे विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। एज ऑफ नाउ वी हैव कवर्ड होल द सिलेबस, लेकिन कहीं कहीं किसी बच्चे को कहीं पे कुछ लर्निंग गैप हो सकती है, उसको फिल करने के लिए ये रिपोजिटरी लेक्चर्स हमारे पास है। दूसरा इशू जो ये है, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ 1800 कुछ DDOs हैं कश्मीर डिवीज़न में, जो सबसे ज़्यादा DDOs है किसी भी डिपार्टमेंट में। इन DDOs को एक
शॉर्ट कोर्सेज और शॉर्ट ट्रेनिंग्स और क्रैश कोर्सेज कराने की ज़रूरत है, जो हमें लगता है। इसलिए क्योंकि जो हमारे सर्विस मैटर्स है, हमारे एम्प्लॉयज़ भी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बहुत है, उनको वक्त पे निपटाना, उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना, इसके लिए भी इन्होंने एक 2 दिन का वर्कशॉप रखा हुआ है। उसमें टॉपिक्स सेट हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, और एक्सपर्ट्स को, हर एक एक्सपर्ट को अपना अपना टॉपिक दिया हुआ है, ताकि एक शॉर्ट कोर्स में, एक शॉर्ट समय में डीज जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां होंगी विज़ा विज़ रिजॉल्विंग ऑफ मैटर्स, सर्विस मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, वो भी कम हो जाएंगी, ताकि एम्प्लॉयज़ को दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़े। एक शानदार कामयाबी की कहानी कश्मीर के कमल के तने की बहाली है, जिसे मकामी जुबान में नंदरू के नाम से जाना जाता है, जिसने बैनुल-अक़वामी तजारत में नुमाया इजाफा देखा है, जिससे खित्ते के कमल के किसानों को नई उम्मीदें मिली हैं। महकमा ज़राअत कश्मीर की क़यादत में फ़ाल इक़दामात के तहत वादी के ज़री मंजरनामे में काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ आई हैं। दिसंबर 2022 में एक काबिल ज़िक्र बात सामने आई, जिसमें एक अहम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO का क़याम अमल में आया, जो गैर मुल्की मंडियों में कीमती नंदरू समेत कमल के तनों की बरामद के लिए वक़्फ़ है। इस पेशरफ्त ने डल झील के आसपास एक बार जदोजहद करने वाले नंदरू किसानों में नई जान डाल दी है। मकामी किसान इस साल नंदरू की बम्पर पैदावार से खुश दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि कश्मीर में ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी इसकी मांग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। हेलो, इधर से दूर। आजा मोखलास ये पाजी यूनाइटेड उकुना तस का न्यू गुना ब्रोनस यत मज मतलब या मार्च स्टार्ट गसान तो अश सफाई लागान करें ये पेवान तुलन यह मंगोल चमर यह क्या वना घास ये अंदर वसान बोन कुन यह पेवान चाटन ये पेवान साफ कर आब पेवान तकरीबन अगस्त किस एंड किस तान पेवान साफ थावन पे सितंबरस मज थोद वथान तो पे लागत लगान तम सात पे नजर गुजर थाव अक्टूबरस मज ग तैयार अक्टूबरस मज तैयार गसित अद पे योर हेकान नीरित तो बेश मगर वारिया मेहनत पेवान कर आबच तदलबल टू मीरपुरा तक यह गंडान गांड ये खान वान तिमन लगा वारिया लागत 10-12 लाख रुपये लगान तमन रुपये लेबर लगान वारिया तो अगर न सह मतलब सह करो पान तथ सतन तो तेल हे न योर नदर वदर वनित कहें तो कर अपील गवर्नमेंटस तत मज कर ताउन दिवान अत मज मदद कर तो क्या रुपये लगान वारिया गसा ये मज तैयार बसान पे मतलब अक्टूबरस पे लगान स्टार्ट कर नादे काड़ ये तैयार पे अकि साथ हेकान कड़ित कहें अगर अकि साथ कड़ो तो बादर तूत मंगान कहें मगर यह असल बादर गो तूत मांगन तो इस तुन इंसान यूज कर सारे सिनो मज सारे खुद बेस्ट सुन ये कह जादगी तो यह मतलब यह सालन पे ड्यू चवान यह कर मान 2 वरी पे खेन ये मज नादर अगल 2-3 पे वो यह कूत हजम कर यह खाना बत सोरे शब्रावान मतलब जज्ब रोजान गसन यह कहें वारिया असल टेम्परेचर यम वर्दी अगर हेको तेल कर अगर वो वसो तेल पे रुपये 2 हथ तेल दोहस कह वो वर्दी सब बच हेकान काम दह जीनित अम काम दह ये कर असल रुपये 5-7 हथ 800 6 हथ इस मेहनत कर सह तुत हेकान जीनित। आज सब जिला भद्रवाह की हंगा पंचायत में नई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तामीर का काम शुरू हुआ है। इस मौके पर DDC काउंसलर भद्रवाह वेस्ट ठाकुर युद्धवीर सिंह ने BMO मोहम्मद अशरफ कुचे और BDO अनूप शर्मा के साथ तामीराती काम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए ठाकुर युद्धवीर सिंह ने कहा है कि ये ज़ेरे इल्तवा मुतालबा था जिसका आज आगाज किया गया है। मकामी BMO ने कहा है कि इस सेंटर के तैयार होने से यहाँ सेहत टिब्बी ढांचा मजबूत होगा। वाज़ह है कि इस नेक काम मकसद के लिए जमीन एक मकामी शख्स ने अतिया की है।
देखिए जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो एग्जिस्टिंग हमारे सब सेंटर थे उनका नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रखा गया है, चेंज हुआ है, तो ये वो बिल्डिंग बन रही है। बेसिकली जो फंडिंग हुई है एक एस्पायरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हर एक ब्लॉक में जो पंचायत जैसे जो इंडिकेटर्स में सोशल इंडिकेटर्स में लॉस परफॉर्म किया जिस पंचायत ने, जैसे हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में कम परफॉर्म किया, उन पंचायतों के लिए स्पेशल फंडिंग है। 10 लाख की फंडिंग थी इस पंचायत के लिए। हंगा पंचायत हमारे ब्लॉक की सबसे लो परफॉर्मिंग पंचायत इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स है, तो इसके लिए एक स्पेशल फंडिंग 5 लाख की एस्पायरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम में थी। तो जब ये प्लान आया, तो जब ये पैसा सैंक्शन हुआ, तो हमने जब प्लान प्रिपेयर करना था तो उसके लिए हमने PRI से कंसल्ट किया, युद्धवीर ठाकुर साहब से कंसल्ट किया कि क्या किया जाए। और इंडिकेटर्स जो हेल्थ के इंडिकेटर्स इस पंचायत में काफ़ी नीचे थे, तो हेल्थ के इंडिकेटर्स को लेके ये डिसाइड हुआ, ग्राम सभा ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बननी चाहिए, हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बननी चाहिए। तो हमने प्लान में हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग प्रपोज की, और वो जब सैंक्शन होके भी आई तो एग्जीक्यूशन जब हो रहा था तो उस टाइम पे थोड़ा लैंड का इशू था, लैंड यहाँ सूटेबल नहीं मिल रही थी, तो उसमें PRIs का भी बहुत बड़ा रोल रहा, युद्धवीर ठाकुर साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो एक सूटेबल लैंड हमें मिल गई है, इसमें अब कंस्ट्रक्शन काम अलॉट भी हो गया है, काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन टाइमली हो जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर में इसको क्लोज करना है, तो होपफुली मार्च से पहले ये बिल्डिंग। सबसे पहली बात है, मैं ठाकुर युद्धवीर जी का, वीडियो साहब का, सरपंच साहब का, यहाँ के लोकल जितने भी PRIs है मुबारक देता हूँ। हंगा के लोगों को मुबारक है ये कि हमारे पास यहाँ पर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो इस वक्त रेंटेड बिल्डिंग में है, जहाँ पर अकोमोडेशन बहुत ही कम है। और अभी मैंने सुना है कि यहाँ पर ये एक मैडम है, यहाँ पर ये वो मौजूद है जिनसे आजकल के ज़माने में डोनेट कोई नहीं करता है। ये मुबारक सबसे ज़्यादा उसी मैडम को है जिसने ये डोनेट आजकल ज़मीन इस हॉस्पिटल के लिए किया है। दूसरा, एक और शहरी यहाँ पर यह लोकल है जिसने रास्ता दे दिया है, उसने भी डोनेट रास्ता किया है। बहुत ही बड़ी बात है, हर एक के लिए मिसाल बनी हुई है कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। तो आज संगे मुनिया ठाकुर साहब ने, वीडियो साहब के सामने, मेरे सामने, यहाँ के सरपंच साहब के सारे लोगों के सामने हमने स्टार्ट किए। यहाँ पर ऊपर वाले ने जिंदगी रखी है। वीडियो साहब ने भी जिस तरह आपको पहले ही बताया है कि साल 1.5 साल में ये कम्प्लीट हो जाएगी और रेंटेड बिल्डिंग शिफ्टेड हो जाएगी गवर्नमेंट बिल्डिंग में। और यहाँ के एरिया के लिए मेरे ख्याल से ये प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे ये बुनियाद रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा अगर हमारे सड़क के साथ ही ये अस्पताल यहाँ पर रहेगा। पेशेंट के लिए ईजी अप्रोच भी होगा और इजीली यहाँ पर डॉक्टर्स की पोस्ट भी आगे बढ़ जाएंगी, जिससे डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ सकती है। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल जमात अतीकत हनफिया के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस तोसा मैदान अदबी कल्चरल फोरम विंग के ताउन से टाउन हॉल बीरवा में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुमताज दानिश्वर, अदीब, शायर, फार्मर DC बडगाम फारूक रिंजो शाह, मीर वाइस वस्ती कश्मीर अब्दुल्ला लतीफ़ बुखारी और तंजीमी सेक्रेटरी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। रिंजो शाह ने इस अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस के इनाकाद पर डार मुज़फ़्फ़र अहमद और उनकी एसोसिएट टीम को सराहा है। उन्होंने नुमाया तरीन शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा है। अदब को भी मैंने इस्तिता की है और ये जो आपके ये सारे हमारे विंग्स और जो इंसान ये बात कह रहा हूँ, ये तारीख आप किताबें खोल के देखो, आप एक एक किताब देखो। बीरवा जो तोसमदा रेंज में आता है सारा, और जिसमें हम जैनगाम, अरीगाम, खाग, सेल, अरीजाद, द्रंग, ये सारे आप तारीख में देखोगे। जब हम 1321 की तारीख देखते हैं, जब बुलबुल शाह साहब उसी रास्ते से जो ब्रांदकनी है, ब्रांदकनी में बैठा और वो सोच रहा था मुझे किस रास्ते से जाना है। अगर उसको रोकते तो सिर्फ तोसमादान के लोग उसको रोक सकते थे और कश्मीर आने नहीं दे सकते थे, लेकिन उनका इस्तकबाल पहले ब्रांदकनी में हुआ, फिर वो बीरवा से होते हुए श्रीनगर शहर खास में पहुंचे। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, आज जो यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, हमारा एक कल्चर है जो कल्चर मोहब्बत का है, आपसी भाईचारे का है, कम्युनल हार्मनी का है, अमन का है। ये पैगाम हमें दिया है हमारे औलियाए किराम ने। सदियों से यहाँ भाईचारा रहा है। यहाँ का पंडित और मुसलमान और सिख, इनके दरमियान एक भाईचारा था।
जो बदकिस्मती से अब कमज़ोर पड़ गया है, और जो हमारा जो कल्चर है, मोहब्बत का कल्चर, अमन। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।